हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रेजेंट में जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं आपके, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति को एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर 28% की हानि होती है, 288 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? मान लीजिए कोई वस्तु 100% होती है, ठीक है। 28% की लॉस का मतलब हो गया कितने बेची होगी? 72% पे। जब 28% की लॉस पे बेची है कोई चीज, 100x की थी, इसका इसकी क्रय मूल्य मान लो, है ना। तो 72% रह गई होगी। 72% किसके बराबर है? 144 रुपए के बराबर है। तो 1% कितना आ जाएगा? 2 रुपए। तो आप यहाँ से बताइए ये 100% कितना होगा? 100% कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इसी चीज को कितने में बेच दिया जाए? 288 रुपए में बेच दिया जाए तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? आप खुद बताइए, कोई चीज अगर 200 रुपए की और 288 में बेची जाएगी तो कितने का लाभ परसेंट निकालना है? तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ कितना? 88 रुपए का। कितने पे? 200 पे इंटू 100। 100 से 2 बार कटेगा, 2 से ये 44 बार, तो कितना परसेंट लाभ हो गया? 44%। कौन सा ऑप्शन आपके सामने? सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। एम सम संख्या है तो 8 की घात m-1 किससे विभाज्य है? एम एक सम संख्या है तो एम को हम लेके देख लेते हैं, 2 4 ये सब रखेंगे। एम की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 की घात 2 - 1, ये कितना आ जाएगा? 63। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहली वैल्यू रखने पे हमारा आंसर क्या आया? 63, 63 आया। अगर हम इस पे 4 रखेंगे तो 8 की घात 4 - 1, है ना। तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा? 64 का वर्ग - 1। ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 64 - 1 और 64 + 1। इसको आप लिखेंगे 63 इंटू, इसको लिखेंगे आप 65। तो आपको दिख रहा है पहली वैल्यू रखने पे 63 आ रहा है, दूसरी रखने पे 63 इंटू एक फैक्टर आ रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें ऑप्शंस में से ये जो आपको कंपोनेंट दिया है, ये किससे विभाज्य होगा? 63 से। 63 हमेशा आएगा वैल्यू रखने पे। आप अगर 6 रखेंगे तो भी 63 कॉमन आएगा आगे, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के सामने। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा है। यदि इसमें 616 लीटर पानी निकाला जाता है तो टैंक में पानी का स्तर कितने मीटर कम हो जाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और करिएगा खुद से, है ना। क्या क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक बेलनाकार टैंक है, ठीक है। बेलनाकार टैंक मान लो, इसमें पानी भरा हुआ है, 616 लीटर पानी निकाला जाता है तो टैंक का पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा? अब आप खुद सोचिए। मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। ये सारा पानी भरा है। अब वो कह रहा है कि 616 लीटर पानी निकाल दिया, 616 लीटर पानी निकाल दिया। तो मान लो यहाँ तक पानी निकाल दिया, ये जो पानी था ये निकाल दिया 616 लीटर। तो वो कह रहा है कि ये जो हाइट है ये कितनी कम हो जाएगी? तो भाई जितना पानी निकल जाएगा उतनी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम पहले का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। तो कितना वॉल्यूम निकालना है? 616 लीटर दिया हुआ है, 22/7। त्रिज्या कितनी है? 14। तो 14 ऊंचाई ही पूछिए कितनी कम हो जाएगी। तो लीटर को पहले आप, ये सेंटीमीटर में है ना, 14 सेंटीमीटर है, इसको 616 तो इंटू, लीटर को पहले सेंटीमीटर बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दिया हमने, बराबर 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू ऊंचाई। 7 से काट लो आप, 2 बार कटेगा, 11 से काटो 2 बार, 11 पंजे 55, 11 छः 66 और 4। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। 2 से फिर काटेंगे कितना आ जाएगा? 7। 7 से इसको फिर से काटेंगे, 14 को 2, 2 से काटेंगे, ये कितना आ गया? 500। इक्वल टू ऊंचाई, ये क्या है? सेंटीमीटर में है, ठीक है। और फिर मीटर, कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पे? यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है। इसका आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर आना था, 100 × 100 सेंटीमीटर। हाँ, ऊंचाई आएगी सेंटीमीटर में, और यहाँ पे मीटर में पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक 1000 था, हाँ। तो यहाँ पे ऊंचाई इसकी आ जाएगी, हाइट बराबर कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। तो आंसर कौन सा होगा? डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। 8वीं कक्षा में जिसमें 30 छात्र हैं, गणित की परीक्षा लिखी, 10 छात्रों का औसत अंक 90 है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 30। एक तरफ है 10, एक तरफ है 20, ठीक है। 10 का एवरेज कितना है? 90, और इनका एवरेज कितना है? 75। तो मुझे पूरी कक्षा का एवरेज क्या हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा कुल? 10 इंटू 90 900 प्लस 20 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 1500 बटे टोटल कितने? 30। तो 2400/30 बराबर कितना आ जाएगा? 80। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, केंद्र पर 45 डिग्री कोण बनाती त्रिज्या खंड का परिमाप। पहले आप समझ लीजिए, ये होता है वृत्त, ठीक है। वृत्त में कितने खंड होते हैं? 4। तो आपको पता है ये सब 90 90 90 बनाते हैं, है ना। यहाँ पे कितना एंगल है? 45। 45 का मतलब है किसी भी त्रिज्य खंड का आधा हिस्सा होगा। तो मान लो आप, ये पूरा त्रिज्यखंड होगा एक हिस्सा, ये जो एक पूरा हिस्सा है ये 90 डिग्री होता है, यही मैंने ले लिया, ये एक 90 डिग्री पूरा हिस्सा है। इसका भी आधा 45 डिग्री होगा, तो इसको मैं बना देता हूँ अलग से। ये ये और ये होगा 45 डिग्री का हिस्सा, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 14। बोला है ये भी 14 होगी, है ना। तो बोला है त्रिज्यखंड का परिमाप क्या है? अब परिमाप के लिए ये होता है एल, त्रिज्यखंड। ये अगर हमें ये और पता चल जाए तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी 14 है, ये भी 14 है, और परिमाप हो जाएगा 14 + 14 + एल। तो आपसे अगर पूछा जाए तो परिमाप आप क्या लिखेंगे? 14 + 14 प्लस त्रिज्यखंड की लंबाई। अब लंबाई कैसे निकलती है तो आपको बता दूं, त्रिज्यखंड की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड की लंबाई
बराबर होता है 2 पाई आर कितना है इंटू थीटा बटे 360। जब आप इसको हल करेंगे तो 9 बना 45, 9 चौको 36, 5 से काटेंगे 8 बार, 7 से काटेंगे 2 बार, 2 2 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, 11 बचा। तो कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड की लंबाई एल से नापते हैं, एल बराबर 14 आ गया 11। तो अगर परिमाप निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, परिमाप बराबर आ जाएगा 28 प्लस 11 सेंटीमीटर बराबर 39 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साइन थीटा दिया हुआ है 7/25, कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है। ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका थीटा। साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लाल बटे कक्का, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा लंब बटे कड़, तो लंब कितना है 7, कड़ है 25, तो आपको पता होगा आधार कितना आ जाएगा, ये बेस, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 24 25 समकोण त्रिभुज बनाती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है, कॉस क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ यानी 24/25 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 576/625। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं और ए और बी मिलकर 12 दिन करते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन। तो आपको दिया हुआ है ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में, ए और बी उसी काम को कितने दिन में 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 16 दिन में। एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आएगा 48, 8 सिंह 12 चौको 16 3, यानी ये क्षमताएं आ गई। अब आप यहाँ से मुझे बताइए ए और बी की क्षमताएं हैं 4, तो यहाँ से सी कितनी आ गई, क्योंकि तीनों को मिला के 6, ए और बी की क्षमता है 4 तो सी की कितनी आ गई 2। बी और सी की क्षमता अगर 3 है, अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो आप बोलेंगे बी और सी की क्षमता 3 है और तीनों की 6 है, तो ए की कितनी आ गई 3। तो आपको पता है ए की क्षमता 3 है, सी की 2 है, तो बी की क्षमता कितनी बची होगी 1, तभी तो 6 हो पाएंगे तीनों को मिला के, 3 और 4 और 2 6। बोला सी उस काम को कितने दिन में करेगा, सी करेगा 48 काम को एक की क्षमता से कितने दिन में करेगा 48 डेज में। कुछ गलत कर दिया क्या, 8 48 12 चौक 48 16 3 48, ए और बी, सी 2 आ गया, अच्छा सी की क्षमता 2 है, सी बी 1 है, सी की क्षमता 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 डेज 24 दिन। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। एक विक्रेता ने 100 संतरे 8 रुपए प्रति संतरे की दर से खरीदे और उनमें से 80 संतरे, 100 संतरे थे, 8 रुपया पर संतरे से खरीदा, तो कितने रुपए के संतरे आ गए 800 रुपए के। ये क्या है कुल खरीद जो उसे पड़ी संतरों की, संतरे कितने 100। अब वो बोल रहा है इसमें से 80 संतरे 10 रुपए की दर से और 20 संतरे 6 रुपए की दर से बेचे हैं, तो कितने में बेचा है। तो आप बोलेंगे भैया 80 संतरे तो उसने 10 रुपए की दर से बेचे हैं और 20 संतरे 6 रुपए की दर से, तो कितने में बेचे हैं 800 रुपए तो ये हो गए प्लस 120 रुपए ये हो गए, तो आपको दिख रहा है भैया ये हो गया 920 रुपए। उसने पूछा है उसका कुल लाभ या हानि क्या है, तो 800 रुपए में खरीदे 920 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का हो रहा है 120 रुपए का। तो लाभ परसेंट बराबर निकालेंगे तो 120 रुपए कितने पे 800 की खरीद पे इंटू 100। आपको पता है इनसे ये सब दोनों भी कट जाएंगे, 120/8 यानी कितना होता है 15%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी एक काम को 40 दिन में करता है, बी एक साथ काम छोड़, लेकिन ए पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, कुल काम 18 दिन में होता है, ए ने कितने दिन काम किया। हालांकि आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं लेकिन लगाने कोई सेंस नहीं है। उसने ये बोल दिया कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में हो रहा है, संपूर्ण कार्य हो रहा है 18 दिन में, 18 दिनों में हो रहा है। ए ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा, ए ने कार्य जो छोड़ दिया था वो 5 दिन पहले, है ना। तो ए ने कितने दिन कार्य किया है, ए ने कितने दिन कार्य किया, तो आप बोलेंगे 18 दिन में काम हुआ, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिन काम किया 13 दिन, तो यही इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। √2 और 3 माइनस √2 का योग किस प्रकार की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू में लिखा जाए या पूर्णांक कह लो आप, ठीक है। ध्रुव संख्याएं जिन्हें पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। आप खुद बताइए √2 और 3 माइनस √2 का योग क्या होगा। तो आपको पता है ये होता है 1.41 प्लस 3 माइनस 1.41। जब इनको हम हल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक संख्या आएगी, क्या आएगी 3। अब जो 3 है वो तो पूरी वैल्यू है, तो ये क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर है 11। एक टी शर्ट अपने मूल्य से 60 रुपए 15% की छूट पर उपलब्ध है शीट की, तो आपको दिख रहा है शर्ट कितने की 60 रुपए की है, 15% की छूट पे है, 85% पे अवेलेबल है, 60 का 85 निकालना है आपको 17/20, तो 20 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 17, 17 तो 51 रुपए, यानी जो शर्ट 60 रुपए की थी 15% की छूट पे कितने में मिलेगी 51 रुपए की मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।